बोले टेम्पर करा लो, अपनी टीम को जितवा लो। लग रहा है तुम ही बॉल टेम्पर करवानी है, उड़ा लिया। अगर तो फखर जमान, क्योंकि जो है जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत विजिबल हैं, वो फुटेजेस ऐसा और बाकायदा नॉट जस्ट ऐसे विजिबल है फैसल आफरीदी की जो जिस तरह अटेंशन गई है बॉल की तरफ, वो जिस तरह पलट के देखना शुरू है, वो सारी चीजें उस वीडियो में बड़ी बहुत क्लैरिटी में दिख रही हैं। हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं। क्यों छोड़ेगा? मैं तो ऐसे डेथ आवर का मास्टरपीस। खाली फकर जमानी, हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है 19वें ओवर के बाद, आखिर क्या जरूरत पड़ी थी फखर जमान को कि वो बॉल टेम्पर करते? लेकिन ये एक बड़ी पुरानी रिवायत है क्रिकेटर्स की जो चलती आ रही है। कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता। लाहौर कलंदर्स और इन पर्टिकुलर फखर जमान के ऊपर जो बॉल टेम्परिंग के एलिगेशंस लगी हैं, पोस्ट मैच प्रेसर में सिकंदर रजा से उसके ऊपर सवाल किया गया तो सिकंदर रजा ने ये कहा कि भाई मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि सिचुएशन क्या चल रही है। ही सेड के अंपायर्स फील्ड पर मौजूद थे, थर्ड अंपायर के साथ वो वॉकी टॉकी के ऊपर लगे हुए थे। हमें ऑन फील्ड अंपायर्स ने कहा जी कि आप अपनी अपनी पोजीशंस पर चले जाएं जब ये फैसला हुआ पेनल्टी का एंड ऑल दैट, और जब ये बातचीत चल रही थी। 2 मैच तो आज हो गए, मैच के ऊपर क्या बात करेंगे? इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया? पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया। किंग्समैन जो टीम है हैदराबाद किंग्समैन, उनकी पता नहीं किट ठीक नहीं थी, कलर उतर रहा था बॉल शाइन करते हुए, मजाक ही बना हुआ है हर चीज। उसके बाद जो है वो नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, उसके ऊपर मसले मसाइल शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल जो है शाहीन अफरीदी हो गया, सिकंदर रजा हो गया। ये होटल में कुछ दोस्त यारों के साथ बैठे रहे, सिक्योरिटी को क्रॉस करके गए ये लोग, उनके दोस्त यार बैठे, सिक्योरिटी के ऊपर बातें शुरू हो गई। मतलब यानी कि किस तरीके से ये दोस्त यार होटल के अंदर आगे 2-2 4-4 घंटे वो बैठे रहे, ये मसले मसाइल हो गए। आज जो है इतनी बड़ी न्यूज़ सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी, उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया। तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया? बॉल चेंज होने के बाद यही होता ना कि दूसरा टेढ़ा हो गया, सिलाई उखड़ गई, खराब हो गया, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉल चेंज हो जाता है। लेकिन जब बॉल चेंज किया उस वक्त पेनल्टी लग गई 5 रन की। जब ये लगी तो जाहिर सी बात है सबके दिमाग में एक चीज हो गई कि कहीं बॉल टेम्परिंग तो नहीं हो गई। उस वक्त तो कभी भी किसी ने का ध्यान ही नहीं था, ना गया, ना फुटेज देखी किसी ने, ना वीडियोस देखी। लेकिन ये चीज तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीजें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फखर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़म छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीजें क्लियर नहीं है। बेशक वो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो या फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, हम पाकिस्तानियों ने सिर्फ और सिर्फ जलील होना है, रुस्वा होना है, और दुनिया हमें फिर हकारत की नजर से देखती है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो नंबर 1 है, हम तो जी हमारे पास तो शाहीन अफरीदी है, हमारे पास तो ये है, फलाना है। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है, मुझे लगता है। जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, टक्को कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है, कुत्ते से भी बदतर सलूक, और कुत्ते से भी बुरी परफॉर्मेंस है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। ऊपर से हमने क्या कर दिया है, हमने जी पीएसएल में बॉल टेम्परिंग कर दी है, और बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की है। और पता की किन्होंने है, मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। फिर मैं एक बात वही दोहराऊंगा कि हम पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुस्वा और बेइज्जत होने के लिए पैदा किए जाते हैं, और हमारी जिंदगी का मकसद ही है कि सिर्फ आओ जलील हो, रुस्वा हो, बेइज्जत हो, इंसल्ट करवाओ, अपनी कंट्री की इंसल्ट करवाओ और दफा हो जाओ।
पीएसएल में जो कि पजामा शलवार लीग है, उसको मैं पीएसएल या पाकिस्तान सुपर लीग तो बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि उसमें पाकिस्तान सुपर लीग जैसे तो काम हो ही नहीं रहे। पजामा शलवार लीग है, पिंक शलवार लीग हो रही है भाईजान वो, क्योंकि उसमें अपने लंगड़े, अपने टेपिए और अपने फखर जमान ने भाईजान टका के बॉल टेम्परिंग कर दिया। आप मुझे एक बात बताओ, आप जितने मुझे देख रहे हो मेरे पे तरह अब कितनी सजा होगी फखर जमान को रूल्स के मुताबिक, वो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन थे जिनको बॉल टेम्परिंग की वजह से बैन किया गया और फाइन भी किया गया? बदकिस्मती है हमारी कि दुनिया के पहले क्रिकेटर थे वकार यूनुस, एक पाकिस्तानी। सन 2000 में वकार यूनुस को श्रीलंका के अगेंस्ट बॉल टेम्परिंग के इल्जाम पे, जो कि बाद में साबित भी हो गया, एक मैच के लिए बैन किया गया और उनको फाइन भी किया गया। यह सिलसिला ऑब्वियसली चला हुआ था बॉल टेम्परिंग का। फिर अगला वाकया 2001 में पेश आया। इस दफा इंडिया के बैटर सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बॉल टेम्परिंग की, जिसके ऊपर उनको एक मैच के लिए बैन किया गया। फिर उसके बाद इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, मौजूदा कमेंटेटर माइकल एथर्टन, इंग्लैंड के कप्तान थे, इन्होंने अपनी जेब में डर्ट रखी हुई थी, मट्टी रखी हुई थी, बॉल टेम्परिंग की। इनको 4000 पाउंड उस जमाने में फाइन किया गया। हालांकि इन्होंने बड़ी क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं, वो तो मैंने अपने हाथ ड्राई करने के लिए अपनी जेब में मट्टी रखी हुई थी। लेकिन ये वो तरीके हैं बॉल टेम्परिंग के जिससे आप बॉल की कंडीशन को चेंज करते हैं। फिर 2004 में इंडिया के राहुल द्रविड़ ने बॉल को गलत तरीके से शाइन करने की कोशिश की। उनके पास कफ की लोजांज थी, जो गोलियां होती हैं ना खांसी की, जैसे इवन ही सेड कि मेरे कैप्टन शाइन को भी उन्होंने कहा कि आप भी अपनी पोजीशन पर चले जाएं, वो यार इन टॉक्स विद द थर्ड अंपायर। ठीक है, तो ही सेड कि मुझे नहीं आइडिया इस बारे में, आपको सबसे बेहतरीन अगर कोई बता सकता है तो वो ऑन फील्ड अंपायर है या फिर थर्ड अंपायर है। और मेरा भी मानना ये है, या मुझे ऐसे लगता है कि शायद ऑन फील्ड अंपायर्स को थर्ड अंपायर ने कुछ बताया कि यार ये मुझे ना ये चीज़ ठीक नहीं लग रही, वो जो फखर जमान ने गेंद को यूं हाथ में पकड़ा हुआ था। बट आई रिपीट इट अगेन कि फखर जमान ने उसी तरीके से गेंद को, या बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं तो थोड़ा सा बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि हाथ यूं गेंद के ऊपर रखकर गेंद को IL T20 में भी पकड़ा हुआ था। उसकी भी फुटेजेस हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि है नहीं की, वो अब अंपायर्स जानेंगे, थर्ड अंपायर, मैच रेफरी। तो एक चीज़ तो ये सिकंदर रजा ने ये चीज़ क्लियर कर दी, अपना पॉइंट उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैंने बिल्कुल नहीं की, ना मैंने कोशिश की है। हाँ, उन्होंने ये माना कि मैंने गेंद को ड्राई की है। ही सेड कि मैं लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़ा था, बाउंड्री कुशंस के करीब, वहाँ पर हल्की सी ड्यू पड़ी हुई थी, गेंद गीला हो रहा था। तो अंपायर ने ये कहा हुआ था प्लेयर्स को ऑन फील्ड कि आपने गेंद को शर्ट के अंदर करके नहीं सुखाना, वो यूं करके नहीं, वो जो शर्ट को सुखाते यूं यूं करना, ये नहीं करना। तो सिकंदर रजा कहता है कि मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने ही सेड कि मैंने स्लीव्स जो होती हैं ये, इनसे गेंद को सुखाया, जो थोड़ा। शाहीन और हारिस बात कर रहे होते हैं, शाहीन आगे जाता है पानी की बोतल लेने, तो हारिस रऊफ जो थे वो बॉल को पकड़े कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो कैमरा था वो शो नहीं करवाता, क्योंकि कभी शाहीन आगे आ जाते हैं, कभी हारिस रऊफ मुड़ जाते हैं। वो बॉल के साथ कुछ कर रहे होते हैं, उतनी देर में फखर जमान भी आता है। और आप अगर गौर करें तो जो अंपायर है अफरीदी, वो देख रहे हैं, वो नोट कर रहे हैं, इनको नहीं पता लेकिन अंपायर इनको देख रहा है। उसके बाद क्या होता है, अगले फ्रेम के अंदर आप देखेंगे शाहीन आता है, हारिस को पानी की बोतल देता है। हारिस जो बॉल होता है वो फकर को देता है। जब फकर बॉल पकड़ता है तो फकर देखता है कि बॉल के ऊपर कुछ हुआ हुआ है, फकर यू बॉल को पकड़ के देख रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपस में थोड़ी गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं। फकर जमान जैसे हमेशा बॉल को पकड़ता है, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर, ये हमने पहले भी देखा हुआ है, उसी तरीके से बॉल को पकड़ता है, लेकिन एक अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। हालांकि फकर जमान के हाथ में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, जो हुआ है हाथों से ही हुआ है। उतनी देर में जो अंपायर थे अफरीदी वो देख रहे थे इस चीज को। उसके बाद क्या होता है, वो हारिस रऊफ को फकर जमान बोल देता है और निकल जाता है। हारिस रऊफ को रोकता है अंपायर और कहता है बॉल को करा दो वापस। अंपायर देख रहा था। अब यहां पे मैंने ये क्यों कहा कि हारिस रऊफ भी शामिल है, क्योंकि मैं आपको सिंपल बताता हूं, जहां तक मुझे लगता है ना ये बॉल टेम्परिंग क्यों हुई है। देखो, अगर ना हुई होती तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वहां पे शोर मचा देते, 5 रन पेनल्टी के पड़े थे, ये लोग वहां पे रोला डाल देते, ये कहते हमने बॉलिंग ही नहीं करनी, कि ऐसे कैसे, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अगर ये लोग इन्होंने नहीं की होती, रोला डालते ना, कराची सबसे बड़ा राइवल था, लेकिन ये आराम से मान गए, ये फील्डिंग के ऊपर चले गए सारे के सारे। यानी इनको भी डाउट था कुछ ना कुछ। अब मुझे सोफा भाई सोफा शाहीन शाह अफरीदी और वो दूसरा टेपिया हारिस रऊफ, जिसे एक लास्ट आवर में 14 रन डिफेंड करने थे, लेकिन डेथ आवर का मास्टर टेपिया हारिस रऊफ को ऐसी कुटाई पड़ी कि भैया आप सोच भी नहीं सकते। डेथ आवर का मास्टर कहा जाता है हारिस रऊफ को पाकिस्तान के अंदर। और ये हारिस रऊफ, आप यकीन करें कि जब भी इसे डेथ आवर दिया जाता है, ये सामने वाली टीम को भरपूर मौका देता है कि दबा के मारो, गजब के मारो भैया पिटे तो पिटे रात को,
लेकिन भैया जो बॉल टेम्परिंग की उसमें भी फंस गए। अब आप यहां पर चालाकी देखिए, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी इन्होंने अपने आप को एक साइड पे कर दिया, इन्होंने अपने आप को निकाल दिया। यहां तक कि जिम्बाब्वे का कैप्टन सिकंदर रजा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए कहा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता और मुझे इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि डेविड वार्नर ने आज कहा कि भाई देखें, हार जीत गेम का हिस्सा है, कोई जीते कोई हारे, लेकिन बॉल टेम्परिंग करना, चीटिंग करना, चीट ऐसे खुले आम इतने लोगों के सामने, लोग तो थे नहीं, अब जाहिर बात जब ये फैसला सामने आ जाता है तो मतलब जरूरत क्या पड़ी इस वक्त, इतनी अर्जेंसी क्या थी लाहौर कलंदर्स को या लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को इतनी अर्जेंसी क्या थी? ठीक है, एल क्लासिको हम कहते हैं, पर एल क्लासिको जरूरी नहीं है आप नहीं जीत रहे तो कोई बात नहीं, अगली दफा जीत जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी ज़रूरत थी, क्योंकि एक राउंड मैच था और दोनों टीमें एक एक अपना मैच जीते हुए थे। एवरेज में भी, रन रेट में भी लाहौर कलंदर आगे थी और बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ है। बिल्कुल इसको नॉर्मल जाने देते तो 5 रन भी बचते, आखिरी ओवर में 14 रन होते तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होता। अब ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नज़र आ रहा है कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है, लेकिन फ़खर ज़बान नहीं माना। फ़खर ज़बान वो अपील करेगा जो भी है, लेकिन लग यही रहा है कि ये इनको वो ज़रूर इसकी कोई ना कोई सज़ा होगी, शायद 1 या 2 मैच जैसे कादिर कह रहा है कि पहली मरतबा की, और वैसे इसका कभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि मिसबिहेव किया हो या कोई इसने कोई कानून तोड़ा हो, ऐसी कभी कोई चीज़ नहीं है। हैरानगी वाली बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरानगी वाली बात है कि फ़खर ज़मान की तरफ से ये हुआ है। कोई और कर रहा होता तो कोई नाम ऐसे आते हैं कि जिन्होंने पहले भी कुछ किया हो। और तेरे ते जेरा वे पॉइंट सुसर ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੋਲ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੀ ਸੀ 2010 में शाहिदान अफरीदी ने, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਛੜੀ ਲੰਗ ਰਿਹਾ प्रीमियम फास्ट बॉलर आ पॉइंट जवाई भी उंजदा निकल आया, पाकिस्तान की इज्जत कचरे में मिला दी है। चलो कह रहा है टेपिया, वो देखो कौन आया, टेपिया आया। हाँ जी भाजी, तू भी बॉल टैंपर करानी है, फखर लोटे नु दे, फखर जमान सलाइयों के साथ फखर जमान पैन प्रीकी करते हुए पकड़ा गया, या तमाश भी नहीं करते हुए सलाइयों के साथ फखर जमान पकड़ा गया। और पीएसएल ने इन तीनों प्लेयर्स के ऊपर 2 साल का बैन लगाने का फैसला कर लिया है। भाई मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं, वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं रही हमारी। और भाई मैं कहता हूं इस वर्ल्ड क्रिकेट में कुत्ते से भी बुरा सलूक जब वो किया जाने लगा है, हमारी क्या क्रिकेट रह गई है? मुझे बताओ ना, शुएब अख्तर दुनिया का तेज तरीन बॉलर, इसमें शक नहीं है, वो पाकिस्तान में पैदा हुआ, पिंडी एक्सप्रेस के नाम से वो जाना जाता है। उसने बोला जैसा शाहिदान अफरीदी वैसे ही उसका जो है वो दामाद, उसने बोला यार लानत है ऐसी बॉलिंग लाइनअप के ऊपर, ऐसी परफॉर्मेंस के ऊपर। असल में लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के बीच खेले गए मैच में बॉल टेम्परिंग का मामला सामने आया है। जी हां, बॉल टेम्परिंग के मामले में 3 खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान और हारिस रऊफ। सबसे ज्यादा नाम जो आगे आ रहा है वो आ रहा है फखर जमान का, क्योंकि फखर जमान ने ही बॉल के साथ छेड़छाड़ की है, ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। आपको बता दें कि कराची किंग्स और लाहौर कलंदर के बीच जो मैच खेला जा रहा था, पहले बल्लेबाजी करते हुए लाहौर कलंदर ने 128 रन का स्कोर खड़ा किया था। जब इसको चेस करने आई सुपर किंग्स, कराची सुपर किंग्स, तो 19 ओवर में उन्होंने 114 या 15 रन बना लिए थे। लास्ट ओवर में इनको 14 रन चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन उसमें क्या हुआ कि फखर जमान, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, जब हारिस रऊफ को बॉल इन्होंने हाथ में दी तो ये तीनों आपस में कुछ कर रहे थे। तो बाद में जब एम्पायर ने इनसे बॉल मांगी तो ये तीनों ही अपनी जगह छोड़कर इधर उधर चल दिए। एम्पायर ने बॉल को देखा, एम्पायर को शक हुआ कि बॉल के साथ कुछ कर रहे हैं। बॉल को देखा गया तो बॉल से छेड़छाड़ की गई थी। एम्पायर ने तुरंत थर्ड एम्पायर को इशारा किया, थर्ड एम्पायर तुरंत दौड़े चले आए और बॉल चेंज की और 5 रन की पेनल्टी लाहौर कलंदर पर डाली गई। जब लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए थे, फिर बचे लास्ट ओवर में 9 रन। सभी को ये लगा कि यार ये 5 रन क्यों काट दिए। जब बाद में बात सामने आई तो उसमें ये नाम सामने आए कि इन तीनों ने बॉल के साथ छेड़छाड़ की है। बॉल टेम्परिंग के मामले में 5 रन की पेनल्टी पड़ी है और तीनों ही खिलाड़ियों पर कार्रवाई होना तय है। मैच रेफरी अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, 1-2 दिन में प्रस्तुत कर देंगे, उससे साफ जाहिर हो जाएगा कि कितने मैच का इन पर प्रतिबंध लगेगा। ये इनका कोई पुराना किस्सा नहीं है, ये इनका कोई नया किस्सा नहीं है, पहले भी ये करते आए हैं। शाहिद अफरीदी को आपने देखा होगा, वो दांत से गेंद को काटते नजर आए हैं इस मैच में भी। भाई एक तो दर्शक मैच देखने नहीं आ रहे, तुम्हारे क्राउड खाली पड़ा, ऊपर से तुम बॉल के साथ इतनी छेड़छाड़ कर रहे हो। इन्होंने सोचा यार कौन देख रहा है, चुपके से बॉल को दांत से काट देते हैं। तो कुल मिलाकर
पाकिस्तान पीएसएल बर्बादी की ओर है। जैसे ये कारनामे वहां पर कर रहे हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ये बंद हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को